हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम नॉन आइडियल सोल्यूशन के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि प्रीवियस वीडियो हमने आपको जो दिया था उसमें बताया था हमने कि जो आइडियल सोल्यूशन है, ठीक है, नॉन आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन जो भी है आपका, ये किस तरह से आपका राउट्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। उसके रीजंस भी हमने मेंशन किए थे इंटरेक्शन बेस्ड। तो ये चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की हैं, और जिन लोगों ने नहीं वॉच किया है प्लीज़ इसको वॉच करें, ताकि ये जो हमारा अभी जो आज हम वीडियो डिस्कस करने वाले हैं, जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, वो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आए। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन है, पहले आपको ओरली हम जानकारी आपको दे दें, वो दो तरह का हो सकता है। एक आपका ऐसा सोल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करे, ठीक है, जिसका टोटल वेपर प्रेशर राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो आइडियल सोल्यूशन है उससे ज़्यादा आता हो। दूसरा ऐसा नॉन आइडियल सोल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करता हो राउट्स लॉ से। तो यहाँ सबसे पहले हम जानेंगे कि जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है वो आपका पॉजिटिव डेविएशन वाला, जो आपका ऐसा सोल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता हो राउट्स लॉ से, वो क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो आपका बाइनरी सोल्यूशन है उसमें दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन है, ये दोनों बाइनरी सोल्यूशन के एग्जांपल्स हैं। उसी से हम कंपोनेंट्स वाला कॉन्सेप्ट लेके डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो जो बाइनरी सोल्यूशन होता है उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि दो कंपोनेंट, आपका कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी मिक्स होकर सॉल्यूशन बनाते हैं। हमें अभी नहीं पता है कि ये नॉन आइडियल सोल्यूशन है या जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है ये किस टाइप का है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है या फिर नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, ये हम अभी बाद में पूरी डिटेल में आपको बताएंगे। तो देखिए, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी को जब हम मिक्स अप करेंगे तो सॉल्यूशन बनता है। अब इसमें जो टाइप ऑफ इंटरेक्शंस हैं उनका हमने प्रीवियस वीडियो में भी जिक्र किया था कि किस तरह से इनको हम डिसाइड करते हैं कि किस टाइप का इंटरेक्शन किस कंपोनेंट्स में होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपका कंपोनेंट ए है, जब ये प्योर स्टेट में होगा तो यहाँ पर ए एंड ए टाइप का इंटरेक्शन आएगा, यानी कि ए जो आपका ए मॉलिक्यूल है वो ए मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट होगा। ऐसे ही कंपोनेंट बी जब प्योर स्टेट में होगा, जब दोनों को हमने मिक्स नहीं किया होगा, तो यहाँ पर बी एंड बी टाइप का इंटरेक्शन आएगा। जब दोनों को हम मिक्स कर देंगे तो जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा उसमें एक नए टाइप का इंटरेक्शन बनेगा, उसे हम बोलेंगे ए एंड बी टाइप इंटरेक्शन। देखिए, इसमें आपका ए एंड बी भी आपका होगा, ऐसा नहीं है, बट ए एंड बी जो है आपका वो नया इंटरेक्शन है। और यहाँ पर जो डेविएशंस की बात आती है, वो जो डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरेक्शन जनरेट होता है, फॉर्म होता है सॉल्यूशन में, उसी को बेस बनाकर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि ये आपका जो सॉल्यूशन है नॉन आइडियल, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा या फिर नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो यहाँ पर हम केवल इसी की चर्चा करेंगे कि जो आपका डिफरेंट इंटरेक्शन बना हुआ है वो क्या है, ए एंड बी टाइप का, क्योंकि ए और बी तो आपके प्योर स्टेट में भी होते हैं, बट यहाँ पर जो डिफरेंट आपका बन रहा है वो क्या है, ए बी टाइप है। तो ये आपके डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरेक्शंस हैं प्योर स्टेट में एंड आपका सॉल्यूशन स्टेट में। अब आते हैं, देखिए, हमने जब आइडियल सोल्यूशन आपको डिस्कस किया था तो उसमें आपको बताया था कि ये तीनों इंटरेक्शंस क्या होते हैं, सेम आते हैं। और जब नॉन आइडियल सोल्यूशन हमने आपको डिस्कस किया था उसमें बताया था कि ये तीनों आपके डिफरेंट आते हैं, यानी कि ये जो थर्ड वाला है आपका जब सोल्यूशन है, सोल्यूशन में जो आपका इंटरेक्शन है वो डिफरेंट आता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए, जो आपका ए एंड बी टाइप का इंटरेक्शन है, थोड़ा थिंक करेंगे, सोचिए कि अगर ए एंड बी टाइप का इंटरेक्शन आपका वीक हो जाए, ठीक है, वीक होने का मतलब क्या है, इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, वो क्या हो जाएं, वीक हो जाएं, ठीक है, कमज़ोर हो जाएं। तो ये जो आपके ए एंड बी आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं, क्या वो सॉल्यूशन से आसानी से निकल सकते हैं? जब उनके बीच का इंटरेक्शन लूज हो जाएगा, वीक हो जाएगा, तो वो आसानी से एस्केप कर जाएंगे अपने सॉल्यूशन से। तो यहाँ पर ये जो आपका ए एंड बी टाइप का इंटरेक्शन है, अगर ये वीक हो जाए, किनसे, ए एंड बी से, तो अब आप सोचिए, जब सॉल्यूशन आपका फॉर्म होगा तो सॉल्यूशन में ए एंड बी जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं उनका एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा आएगा, ठीक है। एस्केपिंग टेंडेंसी का मतलब वो ज़्यादा जल्दी वेपराइज हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, सॉल्यूशन से बाहर निकल जाएंगे, वेपराइज हो जाएंगे, ठीक है। बट जब आपका ये प्योर स्टेट में है, जैसे आपका कंपोनेंट ए है, तो क्या उसमें आपका ए मॉलिक्यूल दूसरे ए मॉलिक्यूल से आसानी से छूट कर या फिर ब्रेक होकर निकल सकता है? नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने क्या बताया, ए बी टाइप का इंटरेक्शन
अगर आपका ए एंड बी टाइप के इंट्रैक्शन से वीक हो जाए। जब इंट्रैक्शंस वीक होंगी एटम्स के बीच में या मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो उनको बाहर निकलना आसान होगा, उनको वेपराइज होना आसान होगा, क्योंकि वेपर्स कब बनता है, जब उनके बीच इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, बहुत वीक हो जाते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन का जो इंटरेक्शन है, बात समझिएगा, सॉल्यूशन में जो इंटरेक्शन है अगर वो प्योर स्टेट में जो कंपोनेंट्स में इंटरेक्शंस हैं उनसे वीक हो जाए, तो आपका जो सॉल्यूशन है वो हमेशा राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो आपका वेपर प्रेशर आता है सॉल्यूशन का, उससे ज़्यादा वेपर प्रेशर शो करता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, सॉल्यूशन का इंटरेक्शन यानी जो सॉल्यूशन में इंटरेक्शन है अगर वो वीक हो जाते हैं या वीक आते हैं किनसे, प्योर स्टेट में जो कंपोनेंट्स हैं उनके इंटरेक्शन से। प्योर स्टेट में जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, ए हैं और बी हैं, और इनमें इंटरेक्शन कौन कौन सी हैं, ए टाइप एंड बी टाइप। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर ए एंड बी टाइप इंटरेक्शन ए टाइप एंड बी टाइप इंटरेक्शन से वीक आती है, कम आती है, लेस आती है, ठीक है, तो जो आपका ये सॉल्यूशन बनता है, ये जो सॉल्यूशन बना है अभी यहाँ पर, ये क्या करेगा, ये राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो आइडियल सॉल्यूशन होता है, ठीक है, उसमें एकदम स्ट्रेट लाइन बनती है, उससे ज़्यादा डेविएशन, उससे ज़्यादा वेपर प्रेशर शो करता है। तो ये जो ज़्यादा वेपर प्रेशर शो करने का बिहेवियर है इसे हम बोलते हैं नॉन आइडियल बिहेवियर विद पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हमने एक्सप्लेन भी किया है। इफ इंट्रैक्शन इन सॉल्यूशन ए बी टाइप, ठीक है, यहाँ पर मेंशन भी है, आर वीकर देन द ए टाइप एंड बी टाइप इंट्रैक्शंस, ठीक है, जो अभी हम बता रहे थे, इन द टू लिक्विड्स का मतलब कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, दोनों लिक्विड्स हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशंस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, चाहे आपका आइडियल हो या फिर आपका नॉन आइडियल हो। तो यहाँ पर लिक्विड्स फॉर्मिंग द सॉल्यूशन, देन द एस्केपिंग टेंडेंसी। एस्केपिंग टेंडेंसी का मतलब होता है अपने सॉल्यूशन को छोड़कर बाहर जाने की टेंडेंसी, यानी कि वेपराइज होने की टेंडेंसी, ठीक है। वोलाटिलिटी का मतलब उड़ जाना, जैसे पेट्रोल होता है, पेट्रोल जो है आपका, जैसे वाटर है पेट्रोल है, आपसे पूछा जाए कि कौन सा ज़्यादा वोलाटाइल है, तो पेट्रोल ज़्यादा वोलाटाइल है, आप उसको खुला छोड़ दीजिए सब निकल जाएगा बाहर। तो यहाँ पर ये जो आपकी एस्केपिंग टेंडेंसी है इसका मतलब होता है वेपराइज होना। देन द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ ए एंड बी टाइप मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सॉल्यूशन बिकम्स मोर देन द प्योर लिक्विड्स, इसकी भी हम चर्चा कर रहे थे। अगर ये वीक हो जाता है तो इसमें ए और बी मॉलिक्यूल्स का बाहर निकलना ईजी हो जाएगा, किसके कंपैरिजन, बी और बी, यानी कंपोनेंट बी में जो आपका बी और बी मॉलिक्यूल है इसके निकलने से, और ए और ए मॉलिक्यूल का ए और ए इंटरेक्शन से ए मॉलिक्यूल के बाहर निकलने से, यानी कि यहाँ से ए मॉलिक्यूल यहाँ से बी मॉलिक्यूल के निकलने के कंपैरिजन यहाँ ए बी मॉलिक्यूल्स का निकलना इजी हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंटरेक्शन इनके बीच में कैसी है, वीक है, ठीक है। तो जब इसमें इंटरेक्शन वीक हो जाएगी तो यहाँ पर ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, तो वो लिक्विड की अपर सरफेस पर, आउटर सरफेस पर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे। जब ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपके नंबर ऑफ वेपर्स हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ आएंगे इन दोनों के कंपैरिजन, ठीक है। तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब ये जो वेपर प्रेशर है यहाँ पे आगे मेंशन भी किया है, सॉल्यूशन हैज पार्शियल वेपर प्रेशर ग्रेटर देन द एक्सपेक्टेड द राउल्ट्स लॉ, यानी कि राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो आपका वेपर प्रेशर आता है उससे थोड़ा सा ज्यादा शो करते हैं। द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी ग्रेटर देन द करस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड इन द केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, यानी कि जो आइडियल सॉल्यूशन है उससे ज्यादा आता है किसका वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जब ज्यादा आता है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। और ये जो बिहेवियर है इसे बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, किसका है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर हमने मेंशन भी कर दिया है। अब देखिए जो प्रॉपर्टीज़ हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जो ओरल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं वॉच किया है प्लीज़ उसको ज़रूर वॉच करें ताकि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर जो राउल्ट्स लॉ है वो क्या कहता है, देखिए आइडियल सॉल्यूशन के केस में बताया था हमने कि जो आपके एक्सप्रेशंस हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, जैसे आपका वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए है, ये किसके इक्वल आता था, ये आपका आता था P
ए नॉट एक्स ए के, ठीक है। और दूसरा जो इक्वेशन था वो था पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स ए। यहाँ पी बी नॉट और पी ए नॉट ये क्या है, प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है, यानी कि जब कंपोनेंट ए और बी आपस में मिक्स नहीं किए गए हैं उस स्टेट में या उस कंडीशन में जो आपके वेपर प्रेशर हैं वो आपके पी ए कंपोनेंट का पी ए नॉट है और बी कंपोनेंट का पी बी नॉट है। तो ये आपके एक्सप्रेशंस थे। तो यहाँ क्या होता था, ये आपका आइडियल सोल्यूशन के लिए था, ठीक है। अब यहाँ ये आइडियल तो नहीं है, क्या है, नॉन आइडियल सोल्यूशन है। नॉन आइडियल सोल्यूशन में भी दो चीजें हमने बताई थी, या तो ज्यादा होगा या कम होगा। यहां पर ये चीजें क्या होती है, इज नॉट इक्वल टू होता है। अब यहां पर हम स्पेशल टाइप ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन पढ़ रहे हैं, वो क्या है, विद पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, यानी कि जो आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा राउल्ट्स लॉ से। इसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अभी हमने आपको बताया था कि जो आपके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, यहां पर जो आपका कंपोनेंट्स हैं इन दोनों का वेपर प्रेशर क्या आएगा, ज्यादा आता है किसके कंपैरिजन, इस प्रोडक्ट के कंपैरिजन। तो यहां पर ये जो इक्वल का साइन है इसको हम क्या करने वाले हैं, इसको हम चेंज करने वाले हैं और इसको हम ऐसे लिखने वाले हैं, पी ए इज ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स ए और पी बी इज ग्रेटर देन पी बी नॉट एक्स ए। अब देखिए ये जो दो आपके इक्वेशंस यहाँ पे बने हुए हैं इनको देख के आप फाइनल इक्वेशन लिख सकते हैं, बहुत आसान है। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर नीचे इसको मेंशन कर रहे हैं या इधर मेंशन कर दे रहे हैं, P जो है आपका टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। ये आपका फाइनल इक्वेशन आ गया। अब देखिए इसी इक्वेशन को अभी हम इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मेंशन करने वाले हैं, इसको ग्राफ का फॉर्म देने वाले हैं, बट उससे पहले हम सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए ये जो आपका राउल्ट्स लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन है उसमें जो वेपर प्रेशर्स हैं पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के एंड टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दोनों ही ज्यादा आते हैं किसके कंपैरिजन, ये जो आपका इधर प्रोडक्ट है पी ए नॉट इंटू एक्स ए एंड बी का पी बी नॉट इंटू एक्स ए, सॉरी यहाँ पे पी बी नॉट इंटू एक्स बी होगा, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक्स ए एंड एक्स बी क्या हैं, आपके मोल फ्रैक्शंस हैं। मैं प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ पे मैं उनको मेंशन नहीं करूँगा क्योंकि वो 2-3 बार मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। जो लोग वॉच कर रहे हैं बहुत अच्छे से, अच्छी बात है, उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जो नहीं वॉच कर रहे हैं प्लीज़ उसको वॉच कर लीजिएगा ताकि ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएँ। अब देखिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग क्या होता था, डेल्टा वी मिक्स इज नॉट इक्वल टू 0 होता था। तो यहां पर जब वेपर प्रेशर्स आपके ज्यादा हो गए हैं या पॉजिटिव आ रहे हैं तो इसका मतलब यहां पर ये क्या हो जाएगा, डेल्टा मिक्स वी ये क्या हो जाएगा, इज ग्रेटर देन 0। अब ये जो ग्रेटर देन 0 है ये क्यों आ रहा है, इसका रीजन आप बता सकते हैं, थोड़ा सा सोचिए, फट से आ जाएगा। देखिए यहां पर ये जो आपका V मिक्स होता है ये क्या होता है, दोनों का डिफरेंस होता था। तो ये ग्रेटर देन 0 कब आएगा, जब आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम ज्यादा आएगा, किसके कंपैरिजन, इनके कंपैरिजन, बात समझ रहे हैं। तो यहां पर जो डेल्टा V ऑफ मिक्स है ये क्या होगा, 0 से ज्यादा आएगा। क्यों, क्योंकि जब इंटरेक्शंस वीक हो जाएंगे तो जो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम जो था आपका वो कम हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा तो जो वैल्यू है, डिफरेंस है उनके बीच का कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। देखिए बिल्कुल सोचने वाली बात है, बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं इस चीज़ को, अगर रटेंगे तो फिर कंफ्यूज जरूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं पूरी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूँ, तो उसको कोशिश से करिएगा, मेरी बातों को बहुत अच्छे से सुनिएगा ताकि आपको भी समझ में आए। तो यहाँ पर ये जो डेल्टा वी मिक्स है वो ग्रेटर देन 0 कैसे आया, ये मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद चेंज इन हीट ऑन मिक्सिंग, यानी कि जो हीट है, एंथैल्पी है सॉल्यूशन की, उसका भी क्या रिलेशन होगा, देखिए जरा। यहाँ पर डेल्टा मिक्स H, उसको H से दिखाते हैं, ये भी आपका क्या आएगा, ग्रेटर देन 0, यानी कि ये भी आपका पॉजिटिव आएगा। कुछ बुक्स में उन्होंने पॉजिटिव करके दिखाया है प्लस V करके, वो भी सही है, और ग्रेटर देन 0 भी लिखेंगे तो वो भी आपका सही है। यहाँ पर भी देखिए जब इंट्रैक्शंस आपके इसमें वीक होंगे तो एनर्जी क्या होगी, कंज्यूम होगी तो उसमें वैल्यू आपकी
पॉजिटिव आएगी, ठीक है। कंज्यूम होगी यानी कि यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, ये जो इसका डिसोल्यूशन होगा इस टाइप के सॉल्यूशन का, उसे एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन बोलेंगे। अभी हम जब पॉजिटिव डेविएशन को एक्सप्लेन करेंगे एक एग्जांपल को लेकर, तो वहाँ पर आपको हम बताएंगे लास्ट में कि जो डिसोल्यूशन है वो टेम्परेचर से कैसे चेंज होता है, बढ़ता है, घटता है, ठीक है, आई मीन डिक्रीज होता है या फिर इंक्रीज होता है, क्या होता है, तो वहाँ पर उसको जानेंगे। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपको बहुत अच्छे से लर्न रखनी है, क्योंकि ये आपसे ज़रूर पूछी जा सकती हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में या फिर असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है। या हो सकता है कोई लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाए जिसमें आपको ये सारी डिटेल प्रोवाइड करनी पड़े, तो डिटेल उतनी ही प्रोवाइड करिए जितनी आपसे मांगी जाए, ज़्यादा डिटेल आपको नहीं देनी है। देखिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इथेनॉल साइक्लोहेक्सेन है, इसका मिक्सचर जो होता है वो भी आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन होता है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। यहाँ पर एसीटोन एंड इथेनॉल को अगर मिक्सअप करते हैं तो वो भी पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड जो है ये भी आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाला नॉन आइडियल सोल्यूशन बनाता है। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड क्लोरोफॉर्म, इसका भी जो मिक्सचर है या फिर जो कॉम्बिनेशन है वो आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन क्रिएट करता है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है राउल्ट्स लॉ से। तो देखिए जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इस पे जरा नज़र डालते हैं और यहाँ पर जानते हैं कि ये जो आपका ग्राफ है ये कैसे हम डिज़ाइन करें। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये आपका जो PA है इस एक्सिस पर हम एक वेपर प्रेशर को ले लेते हैं, कंपोनेंट A के प्योर वेपर प्रेशर को ले लेते हैं, और इस स्टेज में B कंपोनेंट के वेपर प्रेशर को ले लेते हैं, और यहाँ पर इसका मोल फ्रैक्शंस हम मेंशन करते हैं। ये आपका जो एक्सिस है वो किसका है, मोल फ्रैक्शंस का है, ठीक है। इधर B का बढ़ेगा, यहाँ पर मैं B लिखे दे रहा हूँ, और इधर A का बढ़ता है, सॉरी उल्टा हो गया है, ठीक है। या इसको नहीं भी मेंशन करें कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 1 और 0 हम करके लिख चुके हैं, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से। तो अब देखिए होता क्या है, जब ये आपका x इज इक्वल टू 1 है और x a इज इक्वल टू यहाँ पे 0 है, x b यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ से यहाँ तक आएगा, ये डिक्रीज होता चला जाएगा बराबर। तो यहाँ पर देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम डॉट लाइन से मेंशन कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये ऐसे कुछ नहीं बन पा रहा है, इसको इस तरह से बना देते हैं। ये जो आपका डेविएशन है ये B का है, ठीक है, B के रिस्पेक्ट में है। और मैंने आपको आइडियल सोल्यूशन जब पढ़ाया था तो वहाँ पे आपको बताया था कि स्ट्रेट लाइन ही बनती है हमेशा। अब देखिए जो A का है वो क्या होगा, ये यहाँ से स्टार्ट होगा और इधर को जाके डिक्रीज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर A 0 हो रहा है, इधर 1 है। जो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन है वो मैक्सिमम 1 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो XA और XB होता है उनका टोटल कितना होता है, 1 आता है, ये आपको पहले से ही पता है, ठीक है। और इसी इक्वेशन में हम रखकर क्या करते हैं, ये वैल्यूज निकालते हैं। XB यहाँ 0 करेंगे तो XA 1 आ जाएगा, और यहाँ XB अगर XA 0 करेंगे तो XB आपको 1 आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इस वेपर प्रेशर को हम ले जाएंगे और यहाँ ये धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, ये भी आपका यहाँ से डिक्रीज होता चला जाएगा। ये किसके अकॉर्डिंग था, सोच के बताइए। देखिए ये जो आपका वेपर प्रेशर अभी यहाँ मेंशन कर रहे हैं ये किसके अकॉर्डिंग था, ये था राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग। और जो आप सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं वो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग काम करते नहीं हैं, ठीक है। जब राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर जो A कंपोनेंट है मैंने आपको क्या बताया था, इसका वेपर प्रेशर क्या आएगा, इस प्रोडक्ट से ज़्यादा आएगा। इस प्रोडक्ट से ज़्यादा आने का मतलब क्या है, ये कुछ ऐसे मेंशन होगा, यानी कि इस लाइन के ऊपर ऊपर मेंशन होगा, ये जो ब्लैक लाइन है इसके ऊपर मेंशन होगा इस तरह से, ठीक है। ये A कंपोनेंट का है वेपर प्रेशर का ग्राफ, और जो B कंपोनेंट है उसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, यानी कि ये जो लाइन बनी है इससे कुछ ऊपर बनेगा, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर इस तरह से। ये जो ब्लैक लाइन है डॉटेड लाइन इससे कुछ ऊपर बनेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, ज़्यादा वेपर प्रेशर आ रहा है। तो जितने भी पॉइंट्स आपको मिलेंगे उसमें जो कर्व बनेगा वो इस डॉटेड लाइन जो है, ये ब्लैक लाइन जो है, ये जो आइडियल सोल्यूशन की लाइन है या जो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग लाइन है उसके ऊपर ही बनेगा। अब देखिए टोटल वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का उसका क्या होगा, देख सकते हैं यहाँ पे
इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से जो लाइन बनेगी ये जो आपका लाइन बनेगा एकदम सीधा लाइन यहां से ये इस तरह से, ठीक है। ये जो सीधी लाइन बन रही है इस लाइन पे जो आपका वेपर प्रेशर आएगा वो किसका होगा, इसको हम सही किए दे रहे हैं थोड़ा सा इस तरह से। ये जो आपका वेपर प्रेशर है ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है और यहां पर जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा वो भी क्या आएगा, ज्यादा ही आएगा। क्यों? क्योंकि जब दोनों कंपोनेंट्स के ज्यादा आ रहे हैं तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर आपका टोटल जो है वो भी आपका ज्यादा आएगा। तो यहां पर लाइन थर्ड जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को, और ये जो आपकी फर्स्ट लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कंपोनेंट ए के वेपर प्रेशर को, और जो सेकेंड लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी को। अब देखिए जो ग्रीन लाइन है यहाँ पे बता दें आपको, जो ग्रीन लाइन है यहाँ पर इस ग्राफ में वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही है। यहाँ पर ये वाली जो ग्रीन लाइन है थर्ड ग्रीन लाइन ये शो कर रही है सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को, जो आपका पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। और यहाँ पर जो आपके ये इस तरह से लाइंस बने हैं ये आपके कंपोनेंट्स के हैं। तो यहाँ पर ये जो आपके ग्रीन लाइंस हैं ये आपके पर्टिकुलर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर को मेंशन कर रही हैं, यानी कि पॉजिटिव डेविएशन को मेंशन कर रही हैं। तो यहाँ पर नीचे अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, नीचे यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ठीक है, ये आपका राउल्ट्स लॉ, ये जो आपका बना हुआ है अभी इधर जो ग्राफ बना है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, पॉजिटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और अभी हम एक्सप्लेन करेंगे जो पॉजिटिव डेविएशन है वो कैसे हो जाता है डिटेल में विद एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल को लेकर हम मेंशन करेंगे। आइए इसको देखते हैं, एक्सप्लेनेशन फॉर पॉजिटिव डेविएशन। जो पॉजिटिव डेविएशन अभी हम डिस्कस किए हैं उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि ये कैसे होता है। देखिए जो आपका एग्जाम्पल है यहाँ पे हमने जो कंसीडर किया है इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन है। तो इथेनॉल जो है उसके इथेनॉल मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया भी था। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो कि साइज़ में छोटा हो हाइड्रोजन के साथ में एक इंटरेक्शन शो करता है जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ये आपके हमने मॉलिक्यूल्स मेंशन किए हैं C2H5OH, 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 ये क्या है, इथेनॉल है। इनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है, इस तरह से ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जब हम साइक्लोहेक्सेन इसमें ऐड करते हैं तो क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन इन दोनों के बीच में आ जाता है। जब इनके बीच में आ जाता है तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। जब ब्रेक हो जाता है तो इनकी जो इंट्रैक्शंस है इथेनॉल एंड इथेनॉल, यानी कि मान लेते हैं ए टाइप या बी टाइप, ये क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। तो जब इंट्रैक्शन वीक हो जाता है तो जो सॉल्यूशन का जो ग्राफ बनता है, जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जब इंट्रैक्शन वीक होगा तो उसकी स्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है, और स्केपिंग टेंडेंसी दोनों की बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि साइक्लोहेक्सेन से अच्छे से हेल्ड होता है, अट्रैक्ट होता है, और जो आपका इथेनॉल है वो इथेनॉल से अच्छे से अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पर जब इथेनॉल के बीच में साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा और साइक्लोहेक्सेन के बीच में इथेनॉल मॉलिक्यूल आ जाएगा तो दोनों की इंट्रैक्शंस क्या हो जाएंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी या वीक हो जाएंगी। तो दोनों के स्केपिंग टेंडेंसी सॉल्यूशन में बढ़ जाएंगे। जब स्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी तो वेपर प्रेशर भी आपका ज़्यादा आएगा। किससे? राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो वेपर प्रेशर आता है या जो आइडियल सोल्यूशन का वेपर प्रेशर आता है उससे। यहाँ पर जो हमने ब्लैक लाइन ये मेंशन की है डॉटेड, ये आइडियल सोल्यूशन के लिए है, और जो ग्रीन लाइन मेंशन की है ये आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए है। और वो जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है वो कैसा है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। किससे? राउल्ट्स लॉ से। तो ये चीज़ आपकी थी। अब इसमें देखिए डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग जो है
ये भी पॉजिटिव आता है, इसका भी रीजन जान लीजिए। देखिए जो आपके ए एंड बी टाइप के इंट्रैक्शंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एल्कोहल एंड एल्कोहल यानी कि इथेनॉल एंड इथेनॉल के बीच इंट्रैक्शन एंड साइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोहेक्सेन के बीच का इंट्रैक्शन, उनके इंट्रैक्शंस को तोड़ने के लिए थोड़ी सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इसमें होता है, इस वजह से डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग पॉजिटिव आता है, यानी कि ग्रेटर देन 0 आता है। अब देखिए जब ये इंट्रैक्शन आपको ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि इसमें एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, तो इसलिए इस डिसोल्यूशन को एंडोथर्मिक भी बोलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि ये जो आपका इथेनॉल है साइक्लोहेक्सेन में मिक्स किया जाए और टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो इनके डिसोल्यूशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आप ये कहेंगे कि इनका जो डिसोल्यूशन है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस है और अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, जो जब आपका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन का या रिवर्सिबल प्रोसेस का, तो इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होता है जिस तरफ टेम्परेचर का एब्जॉर्प्शन होता है। और एब्जॉर्प्शन किस तरफ हो रहा है, मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन साइड। तो जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर देंगे उतना ही ज़्यादा सॉल्यूशन दोनों कंपोनेंट्स का मिक्स होके फॉर्म होगा। तो ये जो आपका एक पॉइंट है, ये छोटे छोटे कई तरह के क्वेश्चंस आपको दे सकता है, तो उसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज पॉजिटिव। डेल्टा वी जो आपका है वो क्यों पॉजिटिव आता है? देखिए जो अभी हम यहाँ पे बता रहे थे कि जो आपका बॉन्ड इंट्रैक्शन होती है सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच, वो क्या होती है, वीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें अदर कोई मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, अदर कोई सैंपल किसी मॉलिक्यूल का ऐड करते हैं, किसी केमिकल का ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पर इथेनॉल था, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड था। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है किसकी वजह से ब्रेक हो रहा था, साइक्लोहेक्सेन की वजह से। तो उसमें जो इंट्रैक्शंस हैं वीक हो रही थी। जब वीक हो रही हैं, जब इंट्रैक्शंस मॉलिक्यूल्स के बीच वीक होंगी तो वो ज़्यादा स्पेस कवर करेंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो ज़्यादा स्पेस जब कवर करेंगे तो उसका जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाएगा। जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा सॉल्यूशन का, तो डेल्टा वी जो है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि जो प्योर कंपोनेंट थे उनके वॉल्यूम से सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा आएगा। तो ये आपका रीज़न है। और ये ध्यान रखिएगा, ये पूरा जो एक्सप्लेनेशन है ये आप स्पेशली लर्न कर लीजिए या फिर इसको समझ के बहुत अच्छे से दिमाग में सेव कर लीजिए। क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन आपका पॉजिटिव डेविएशन से आया तो आई थिंक आपको क्वेश्चंस के आंसर इसी एक्सप्लेनेशन में ही मिलेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आइए अब हम जानते हैं कि जो आपके नॉन आइडियल सोल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट्स लॉ से, वो कैसे करते हैं। देखिए जो अभी आपने प्रीवियसली स्टडी किया है, अगर आप उसको बहुत अच्छे से समझ गए तो जस्ट उसका अपोजिट इसमें करना है, बस थोड़े से चेंजेस करने हैं। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें। मान लेते हैं कि जो आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन है या बाइनरी सोल्यूशन है वो दो कंपोनेंट से बना है। कौन कौन से? कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। ठीक है, सॉल्यूशन ए बी जो है आपका वो कंपोनेंट ए एंड बी से बना है। अब कंपोनेंट ए में ए एंड ए टाइप का इंट्रैक्शन होगा, कंपोनेंट बी में बी एंड बी टाइप का इंट्रैक्शन होगा, एंड सॉल्यूशन ए बी में ए एंड बी टाइप का इंट्रैक्शन होगा। अब देखिए अभी प्रीवियसली जो हमने आपको स्टडी कराया है या डिस्कस किया है उसमें हमने आपको बताया था कि जो आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है उसमें क्या होता था, उसमें ए बी टाइप का इंट्रैक्शन वीक होता था, जिसकी वजह से ए एंड बी मॉलिक्यूल्स की सॉल्यूशन में एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा आती थी। ठीक है, इंक्रीज हो जाती थी। अब यहाँ पर क्या होगा, ए बी टाइप का जो इंट्रैक्शन है वो वीक होगा, स्ट्रॉन्ग होगा इन दोनों के कंपैरिजन। सोचने वाली बात है। देखिए ए बी टाइप का इंट्रैक्शन अगर ए एंड बी टाइप के इंट्रैक्शन से स्ट्रॉन्ग होगा तो ए एंड बी का एस्केपिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एस्केपिंग टेंडेंसी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। जब डिक्रीज हो जाएगा तो जो आपका ए एंड बी का बाहर निकलना है, वेपराइज होना है, वो भी कम हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ वेपर्स कम बनेंगे। ए और बी आपके मॉलिक्यूल्स ए बी सॉल्यूशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जब बाहर नहीं निकल पाएंगे तो क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर जो है वो आइडियल सॉल्यूशन के कंपैरिजन कम हो जाएगा। ठीक है, या फिर राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो होना चाहिए सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर उससे कम आएगा। ठीक है, यानी कि जो कर्व इस बार बनेगा वो आपका डाउनवर्ड बनेगा। पॉजिटिव डेविएशन में अपवर्ड बना था और यहाँ पर डाउनवर्ड बनेगा। तो अब यहाँ पर
ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन है मैंने आपको बता दिया है कैसे क्या है, ठीक है। यहाँ पर ये आपका ए और बी जो है आपका इंटरेक्शन ये ज़्यादा होता है इन से। जब इंटरेक्शन स्ट्रांग होती है तो उसमें स्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब स्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीज़ हो जाएगी तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो आपका वेपर प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, कम आएगा। किसके कंपैरिजन, आइडियल सॉल्यूशन के कंपैरिजन या आइडियल ग्राफ के कंपैरिजन। तो यहाँ पर जो राउल्ट्स लॉ है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो आपके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस बनेंगे वो देखिए क्या आएंगे। वेपर प्रेशर ऑफ ए किसके इक्वल होता था आइडियल सॉल्यूशन में, पी ए नॉट इंटू एक्स ए। तो अब ये इक्वल नहीं रहेगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, लेस देन, क्योंकि कम आएगा यहाँ पर, ठीक है। और ऐसे ही जो दूसरा इक्वेशन है पी बी यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, ठीक है, इज लेस देन पी बी नॉट एक्स बी। और जो टोटल वेपर प्रेशर है पी वो भी आपका कम हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। ये जो आपके जब दोनों कम आएंगे तो इनका जो टोटल है वो भी कम आएगा। तो ये जो तीन इक्वेशंस हैं इन्हें भी आपको ध्यान रखना है। ये मान लीजिए कि ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। इनसे मल्टीपल चॉइस, एसर्शन रीजन, कई टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरा है आपका चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग। तो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग क्या हो जाएगा, बहुत आसान है। उसमें क्या आता था, उसमें ग्रेटर देन जीरो था, इसमें क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो, यानी कि क्या आएगी ये वैल्यू, नेगेटिव आएगी। और यहाँ पर इसको मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे ये वैल्यू जो है आपकी क्या आएगी, इसको अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा मिक्स वी इज इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव यानी कि माइनस के साथ आएगा। दूसरा है चेंज इन हीट ऑन मिक्सिंग, यानी कि डेल्टा मिक्स ऑफ एच, ये भी आपका लेस देन जीरो आएगा। जब लेस देन जीरो आएगा तो ये भी बोला जा सकता है कि ये आपका डेल्टा एच ऑफ मिक्स जो है ये कैसा आएगा, इसमें नेगेटिव हो जाएगा। डेल्टा मिक्स ऑफ एच, एच का मतलब यहाँ एंथैल्पी भी हो सकता है, ठीक है, वो भी आप कंसीडर कर सकते हैं, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखिए एग्जांपल्स इसके देख लेते हैं। एसीटोन क्लोरोफॉर्म का जो मिक्सचर है वो आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाता है जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है राउल्ट्स लॉ से। ऐसे ही वाटर एंड नाइट्रिक एसिड का है वो भी आपका करता है। क्लोरोफॉर्म एंड डाइथाइल ईथर का है वो भी आपका करता है। तो इनमें से एक एग्जाम्पल लेकर इसका नेगेटिव डेविएशन को हम इसके नेगेटिव डेविएशन को हम एक्सप्लेन करेंगे अभी नेक्स्ट। बट तब तक ये आपका जो पी एक्स ग्राफ है इसको देख लेते हैं। देखिए ये जो आपका XA1 है इधर से स्टार्ट होगा वहां आके जीरो हो जाएगा, उस एंड से XB स्टार्ट होगा 1 से इधर आके जीरो हो जाएगा। ये 0 और 1 का खेल कहाँ से आया है ये भी आप जान लीजिए। जो XA प्लस XB होता है यानी कि जो मोल फ्रैक्शन होता है कंपोनेंट्स का, वो जितने भी कंपोनेंट्स हैं सभी का एडिशन जो है हमेशा 1 होता है। इस इक्वेशन से हमने ये चीज़ें निकाली हैं। तो देखिए जब B का मोल फ्रैक्शन हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो उसी के कंपैरिजन ये भी आपका डिक्रीज होता चला जाएगा। जो आपका आइडियल सॉल्यूशन था उसके अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो ये आपका इस तरह से ग्राफ आता था B का, और A का जो है ये इस तरह से आता था। जो सॉल्यूशन था उसका इस तरह से आता था, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही रहनी है इसमें, ये इस तरह से आता था, ठीक है। अभी फिर ये तो ये आपकी जो थर्ड लाइन ये सॉल्यूशन के लिए थी, ठीक है। यहाँ पर थर्ड लाइन जो है ये सॉल्यूशन के लिए है, और ये जो फर्स्ट लाइन है ये कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर दिखाता था, और सेकेंड लाइन जो थी ये वाली ये कंपोनेंट बी का प्रेशर दिखाता था। तो अभी देखिए यहाँ पर जो ये लाइंस बनाई हैं हमने, ये फर्स्ट लाइन है, सेकेंड लाइन है, थर्ड लाइन है।
ये आपका आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ बनता था। यहाँ पर आप क्या पढ़ रहे हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और किस डेविएशन के साथ, नेगेटिव डेविएशन के साथ। तो अभी हमने बताया था कि जो ये आपके आइडियल ग्राफ होते हैं इनसे कम वेपर प्रेशर आता है, क्योंकि ये राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग है, और राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करता है उसका वेपर प्रेशर क्या आता है, कम आता है, थोड़ा सा कम आता है। तो जो थोड़ा सा कम आता है उसको अगर हम मेंशन करना चाहें, देखिए ए जो आपका ये फर्स्ट लाइन है, ए कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में ये इस तरह से आएगा, ठीक है, और बी कंपोनेंट जो है इसके रिस्पेक्ट में ये इस तरह से आएगा, यानी कि जो ब्लैक लाइन है उसके करस्पॉन्डिंग नीचे डाउनवर्ड ही बनेगा, और जो टोटल सॉल्यूशन है उसका भी वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, तो ये आपका इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो आई थिंक देखिए आसान है, ये इतना टफ नहीं है। तो ये अगर एक चीज़ आप समझ गए हैं पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन में से, तो दूसरी चीज़ आप अपने आप कर ले जाएंगे। अब देखिए जो ग्रीन लाइन्स हमने मेंशन की हैं ये डेविएशन शो कर रही हैं, ये कौन सा किस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को शो कर रही हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ को शो कर रही हैं, और जो ब्लैक लाइन है वो किसके लिए हैं, वो आपकी आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो ये आपका जो डेविएशन है इसको हम लिख सकते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ठीक है। ये जो आपका रिप्रेजेंटेशन है पी एक्स ग्राफ है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, तो इसको नोट कर लीजिए। और अभी नेगेटिव डेविएशन का एक्सप्लेनेशन भी हम आपको देंगे, तो एक एग्जांपल लेकर उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, तब तक इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए अब हम जानेंगे कि जो आपका नेगेटिव डेविएशन है उसका रियलिटी में रीज़न क्या है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, इसका जो मिक्सचर है, जो कॉम्बिनेशन है, वो एक ऐसा नॉन आइडियल सोल्यूशन जनरेट करता है जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है राउल्ट्स लॉ से। तो यहाँ पर जब एसीटोन में क्लोरोफॉर्म ऐड करते हैं तो उनके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, जो कि एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है या एक्स्ट्रा अट्रैक्टिव फोर्स देता है, जिसकी वजह से दोनों बहुत ही टाइटली हेल्ड होते हैं, बंधे रहते हैं, और उनकी स्केपिंग टेंडेंसी कम रहती है, यानी कि लूज रहती है या डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए क्लोरोफॉर्म जब प्योर स्टेट में होता है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, ऐसे ही एसीटोन जब होता है प्योर स्टेट में तब भी उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। बट जब दोनों को मिक्स करते हैं तो दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से एक एक्स्ट्रा अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होता है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आता है। तो यहाँ पर इसको हम समझते हैं। देखिए जो आपका एसीटोन है उसका फॉर्मूला या उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है, C डबल बॉन्ड O CH3। ये क्या है आपका, ये एसीटोन है, और जो क्लोरोफॉर्म है उसका ये होता है फॉर्मूला CHCl3। तो यहां पर ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो कहां कहां होती है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में, ठीक है। ये आपका क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहां पर चाहे तो इसको लिख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी या एक एक्स्ट्रा अट्रैक्टिव फोर्स देता है, एक बाइंडिंग एनर्जी देता है, जिसकी वजह से ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे को छोड़कर नहीं जा सकते। जब दोनों छोड़कर नहीं जा सकते, और ये जो आपका कंडीशन है ये सॉल्यूशन में बनता है, क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन जब बनता है तभी ये जब दोनों ये मिक्स किए जाते हैं तभी तो सॉल्यूशन बनता है। जब सॉल्यूशन बनता है तो उसमें ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से क्या होता है, एक एक्स्ट्रा अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होता है, जिसकी वजह से इन दोनों मॉलिक्यूल्स की सॉल्यूशन में एस्केपिंग टेंडेंसी वीक हो जाती है या फिर डिक्रीज हो जाती है, और उसके रिजल्ट के थ्रू क्या होता है, वेपर प्रेशर जो होता है सॉल्यूशन का वो भी हमें कम मिलता है, किससे, देन द एक्सपेक्टेड फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन, या फिर जो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए उससे कम मिलता है। देख सकते हैं यहाँ जो ब्लैक लाइन थी ये राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग थी, और जो ग्रीन लाइन हमने ग्रीन कर्व्स मेंशन किए हैं, देखिए ब्लैक जो है वो लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइन,
और जो ग्रीन है ये लाइन नहीं कही जाएगी, ये क्या है, ये कर्व्स हैं। तो जो ग्रीन कलर से हमने कर्व मेंशन किए हैं वो आपके किसके हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन के हैं। और वो नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या है, कैसा है, वो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है राउल्ट्स लॉ से। ठीक है, तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन है। आइए और भी कुछ जान लेते हैं। देखिए जो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग होता है वो भी नेगेटिव आता है। तो नेगेटिव इसलिए आता है क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज होती है, इसमें एनर्जी बॉन्ड्स की निकल के बाहर चली जाती है, इस वजह से नेगेटिव आता है। और यहाँ पर एनर्जी रिलीज होने की वजह से ये जो आपका डिसोल्यूशन है ये एक्सोथर्मिक आता है, क्योंकि जब एनर्जी इवॉल्व होती है या बाहर रिलीज होती है या निकलती है तो उस प्रोसेस को हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। ठीक है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने की वजह से इसमें होता क्या है ये भी जान लीजिए। देखिए जब ऐसे सॉल्यूशन को हम हीट करते हैं तो वो तुरंत अपने कंपोनेंट्स में अलग होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होने लगती है, क्योंकि जो ली चैटलियर प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस का आप टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो उसमें डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। ठीक है, वो टूटना शुरू हो जाता है सिस्टम। और जब एंडोथर्मिक होता है तो वहां पर जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका जो सिस्टम है वो अरेंज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ एक्सोथर्मिक होने की वजह से जो ली चैटलियर प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो जब ऐसे सॉल्यूशंस का हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो क्या होंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे अपने कंपोनेंट्स में, यानी कि उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस पे 1 नंबर का क्वेश्चन ही बनता है। और इससे पहले जो प्रीवियस हमने पॉजिटिव डेविएशन का एक्सप्लेनेशन दिया है उसमें भी ध्यान रखिएगा, एंडोथर्मी के केस में जब हीट करेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग। तो जो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग है ये कम हो जाता है, नेगेटिव आता है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा इंटरमॉलिकुलर बॉन्ड बन जाता है, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, या यूँ कह सकते हैं बिकॉज द इंटरमॉलिकुलर इंट्रैक्शंस इन द सॉल्यूशन बिकम्स स्ट्रॉन्गर। यानी कि जो सॉल्यूशन जब फॉर्म होता है कंपोनेंट्स को मिक्स करने पर तो सॉल्यूशन के अंदर इंटरमॉलिकुलर इंट्रैक्शंस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं इन कंपैरिजन आइडियल सॉल्यूशन। इस वजह से यहाँ पर डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग जो है या वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग नेगेटिव आता है। तो नोट कर लीजिए इसको, मैंने एक एग्जांपल लिया है, आप अदर भी एग्जांपल्स लेकर उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाकर उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको नेगेटिव डेविएशन या पॉजिटिव डेविएशन में कोई भी डाउट ना रह जाए।